जय श्री महाकाल। बहुत बार हमसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि आचार्यवर कृपया करके बताइएगा कि घर में दरिद्रता कैसे वास करती है और उसके पीछे कारण क्या होता है। तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिस कारण से आपके घर में दरिद्रता वास करना आरंभ कर देती है और धीरे धीरे आपके घर के सुखों को नष्ट कर देती है। देखिए, यदि आपके घर के अंदर जाले लगते हैं, यदि आप अपने घर की सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं, आप स्वयं किसी नियम पे नहीं चलते हैं, आप सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हो बिना किसी बात के, या फिर आपके घर के अंदर दीवारों में सीलन आ गई है, कहीं ना कहीं आपकी छत पे जो पानी की टंकी है लीक हो रही है और आपकी छत पे लोहा कचरा कबाड़ पड़ा हुआ है और आपकी घर की दीवारों पे ऐसी घड़ियां लटकी हुई हैं जिनमें सेल नहीं है, वो काम नहीं कर रही हैं, या आपके घर के बिजली के उपकरण काम करना बंद कर रहे हैं, हर दिन कोई नया खर्चा आपके सामने आ जाता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यतः कमाता है लेकिन स्वयं वो शराब का सेवन करता है, अशुद्धियों का सेवन करता है, मदिरा मांस में लिप्त रहता है, अपनी पत्नी को मारता पीटता है या उसका सम्मान नहीं करता है। तो ऐसे कुछ मुख्य कारण हैं जिस कारणों से आपके घर में दरिद्रता देवी आके वास कर देती है, जिस कारण से आपका जीवन खंडित हो जाता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं कि यदि हम उन नियम की बात करें तो ऐसे हालातों में आप साफ बता सकते हैं कि जातक इस समय में प्रैक्टिकली धन की हानि को लेकर परेशान रहेगा। जब भी व्यक्ति की कुंडली में लगन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी किसी तरह से भी 6ठे, 8वें, 12वें से संबंध बना ले और पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आके वास करती है और जब तक नहीं छोड़ती तब तक वो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध या अपने आचरण को ठीक ना कर ले और अपने ईश्वर के चरणों में ना गिर जाए। देखिए, कई बार लोग कहते हैं क्या ज्योतिषीय उपाय करने से लाभ होता है? बिल्कुल होता है। जब आप अपने उन कर्मों की माफ़ी मांग लेते हैं जो गलत कर्म आपने किए होते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर भी आपको ज़रूर आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप अपने घर का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, चाहे आपका घर छोटा है बड़ा है जैसा भी, जब आप अपने घर में सफाई रखते हैं, घर में शुद्धि रखते हैं, आपके घर की दीवारें टूटी हुई नहीं होती, उसमें सीलन नहीं होती, जब आपकी छत बिल्कुल साफ रहे, छत पे पानी की टंकी लीक ना करती हो और सुबह के समय पानी भरने के बाद पानी लगातार ना बहता हुआ हो, यदि आपके घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है, यदि आप अपने बच्चों का लालन पोषण खुद कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है और आप थोड़े से भी अपने आप को इच्छित रूप से पोषित कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा एक समय ऐसा आता है कि ईश्वर की दया से आपको पूरी तरह से आपका पोषण होता है और आपको अनंत धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि बुरे समय में आप बुरी संगति को अडॉप्ट कर लेते हैं, आप किसी बुरी संगत में पड़ जाते हैं, तो वो समय आपको खंडित करना शुरू कर देता है और आपको कमज़ोर कर देता है और जिस कारण से आपके अंदर दरिद्रता और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की दशा आ जाती है तो व्यक्ति कई बार ऐसे घर में सामान ले आता है जिन कारणों से घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि जब तक वो वस्तु आपको टक्कर नहीं मारेगी तब तक उस ग्रह की दशा नहीं आएगी। तो यदि कोई ग्रह आपको तंग कर रहा है तो डेफिनेटली उस ग्रह संबंधित वस्तु से भी आपको पीड़ा प्राप्त होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि खराब चल रहा है, शनि बुरी हालात में चल रहा है, शनि 8वें 12वें में बैठा हुआ है, पता लगा किसी व्यक्ति को रास्ते में जाते हुए जंग लगा, लोहा लग गया और बिना बात पे उसको टेटनस का इंजेक्शन लग गया और पता लगा वो लोहा वो व्यक्ति खुद ही लेके आया था और उसने क्या किया कि वो लोहा उसने घर पे लाके ऐसी साइड में डाल दिया। जब उसने काम किया तो उसको वो अपने आप ही लग गया। तो समझ जाइएगा कि वो लोहा आप किसी ऐसे समय में लेके आए हो जो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, और जैसे ही वो दशा आरंभ हुई और आपको उसका फलित रूप से फल मिल गया।
तो वही बात है कि ज्योतिष और वास्तु दोनों समान रूप से कार्य करते हैं। तो जब भी आपके घर में संकट आते हैं तो कोशिश करें घर में कोई भी बहता हुआ नल नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले उसको रिपेयर कराओ। टंकी में छेद है, टंकी को रिप्लेस कराओ। घर में किसी भी तरह से पानी का रिसना अच्छा नहीं होता। ये चंद्रमा और राहु का नेगेटिव साइन होता है, राहु का ग्रहण करना और चंद्रमा का दूषित हो जाना। जब भी चंद्रमा कुंडली में दूषित हो जाते हैं तो ऐसे हालातों में लिक्विडिटी कैश को लेकर संकट बन जाता है। काल पुरुष की पत्रिका में चौथे घर के नैसर्गिक कारकत्व रखते हैं चंद्रमा, और शुक्र वो सुख देते हैं जिसके द्वारा आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। शुक्र दूसरे और सातवें घर का स्वामी है, जो आपकी कुंडली में धन, लग्जरी आइटम, लग्जरी घर, ऐशो आराम को दिखाता है। तो जैसे ये दो ग्रह किसी कारणवश दूषित हो जाते हैं तो लगातार आपके जीवन में संकट और बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने घर को स्वच्छ रखिएगा, अपने घर में माता तुल्य और पत्नी से कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें, उनका सम्मान करें, और बुरे से बुरे वक्त में अपने भगवान का हाथ ना छोड़ें। अपने इष्ट की पूजा करते रहें, अपने पितरों की आप उपासना करें, और सदैव अपने घर में मुख्य दिवस पे छोटा मोटा दान धर्म करते रहें। आप यकीन मानिएगा कुछ समय के बाद वो दशा निकल जाएगी और आपके जीवन में फिर से वो हर्षोल्लास आएगा जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपको किसी प्रकार का दोष नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं कि समय बुरा आता है तो साथ में अच्छा भी आता है। लेकिन यदि बुरे समय में आप अपना संतुलन खो बैठते हैं तो आपका घर भी खंडित हो जाता है। तो संतुलन बनाए रखिएगा और इन बातों को ध्यान रख के अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बनाएं। जय श्री महाकाल।